गुड इवनिंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ साइकेट्रिक इलनेस। क्या क्या साइकेट्रिक इलनेस की कंडीशन में साइन सिम्टम देखने को मिलता है, या मैं बात करूं डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर है, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है, परंतु साइकेट्रिक पर्सन या मेंटली इल पर्सन जिसके अंतर्गत कुछ चेंजेज होता है, बिहेवियर के अंदर चेंजेज देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं कि कौन कौन से साइकेट्रिक इलनेस वाली परिस्थिति के अंदर क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पे बात करें डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस, जागरूकता, चेतन अवस्था कितनी है, किस प्रकार से डिस्टर्बेंस पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी, मोटर इज रिलेटेड मूवमेंट से रिलेटेड, जैसे मैं इस प्रकार से हाथ हिला रहा हूं, कर रहा हूं, जरूरत के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसका मतलब है कि मेरा जो मोटर एक्टिविटी है नॉर्मल है। यदि मैं अल्टर्ड हो जाता हूं, इसके अंदर एक्टिविटी बढ़ जाती है या घट जाती है, तो इस प्रकार से डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तीसरा है डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन से संबंधित बात करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ थॉट, थॉट से संबंधित बात करेंगे, क्या थिंकिंग है। डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट या मूड, मूड है, अफेक्ट है, इमोशन है, उसके कौन कौन से डिसऑर्डर है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मेमोरी या इंटेलिजेंस से संबंधित डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में है डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि साइन एंड सिम्टम जो साइकेट्रिक इलनेस के अंदर देखने को मिलता है, इनके अंदर एक के बारे में बात करेंगे। और मैं कहूं कि ये वाले सिम्टम यदि आपको अच्छी तरीके से आ रहे हैं, तो जो साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो आपको आने लग जाएगी। इससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि इस प्रकार की डिजीज के अंदर ये साइन सिम्टम देखने को मिलता है। ये बेसिक है बच्चों, इसकी जानकारी होना आपके पास में जरूरी है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन व्यू के बारे में बात करूं कि ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर सीधा क्वेश्चन आता है कि थ्रोट डिसऑर्डर है, कॉन्शियस डिसऑर्डर है, मोटर एक्टिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल क्या है और उसका वो मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है। अंडरस्टैंड, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं, कॉन्शियसनेस का मतलब होता है जागृत, एक पर्सन जिसके अंतर्गत उनको टीपीपी के बारे में मालूम है। टीपीपी, टाइम, प्लेस और पर्सन, हमेशा ध्यान रखना, टाइम, प्लेस और पर्सन, वो उसके बारे में जागरूक है, उनको मालूम है, तो वो कॉन्शियस है। किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज देने पे वो इस प्रकार से देखता है, इसका मतलब है वो होश में है। और यदि इसके अंदर कोई गड़बड़ी हो जाती है, पैरामीटर गड़बड़ा जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, है ना, या डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार से डिस्टर्बेंस ऑफ द कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस से रिलेटेड कौन कौन से डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं। कॉन्शियसनेस का अर्थ है स्वयं के बारे में, खुद के बारे में, अपनी आसपास की सराउंडिंग के बारे में अवेयर होना और किसी स्टिमुलाई के लिए अलर्ट रहना, ये होता है कॉन्शियसनेस। मैंने बच्चों आपको बताया है कि टीपीपी के बारे में उस पर्सन को, उस व्यक्ति को मालूम है। कई ऐसे पर्सन जैसे आपने देखा होगा, बेड रिडन पर्सन होते हैं, कोमा में चले जाते हैं, लॉस ऑफ द सेंसेशन वाली कंडीशन होती है। उस परिस्थिति के अंदर क्या होते हैं कि उनको नहीं मालूम है कि हम कहां पे हैं, कितने बजे हैं, है ना, उनका नाम क्या है या सामने वाला क्या है, उसका नाम क्या है, नहीं पहचान पाएंगे। मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में जानकारी नहीं होती है। तो उसी प्रकार के मेंटली इल पर्सन है जिसके अंतर्गत कई प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं कंफ्यूजन वर्ड। कंफ्यूजन, जैसे अपन जानते हैं कि किसी को बोलते हैं तो उसको याद नहीं आता है, तो बोले अरे कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, एक बार अच्छे से समझ, एक बार बता तो खरा भाई, क्यों कंफ्यूजन मत हुआ। आराम से पहले क्वेश्चन को सुन,
और उसके बाद में बात कर, है ना। इस प्रकार से इधर उधर का कंफ्यूजन ना हो। तो कंफ्यूजन इसके मतलब है कि डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैश, डिस्टर्बेंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैश, वो जो जगह है उसको नहीं पहचान पा रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि ये घर है या मैं कहीं दूसरे घर में हूं या हॉस्पिटल में हूं, उनको ओरिएंटेशन ऑफ फ्लैश के बारे में वो नहीं बता पा रहा है। दूसरा है वो ओरिएंटेशन पर्सन का नहीं कर पा रहा है, वो टाइम का नहीं कर पा रहा है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर टीपीपी, टाइम फ्लैश और पर्सन के बारे में उसको ओरिएंटेशन नहीं होता है, उसको मालूम नहीं होता है। विथ कंफ्यूज्ड पजल एंड एट टाइम सरप्राइज एक्सप्रेशन। तो इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति को टाइम फ्लैश और पर्सन के बारे में मालूम नहीं होता है, क्या कहा जाता है, कंफ्यूजन कहा जाता है, टीपीपी। अंडरस्टैंड। दूसरा वर्ड है क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, कॉन्शियसनेस के अंदर पहला है कंफ्यूजन और दूसरा बच्चों है क्या है, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडीनेस का मतलब होता है धुंधला धुंधला, जैसे कंफ्यूजन है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें पर्सन की क्लियर माइंडनेस नहीं रहती है, उनकी सोचने समझने और याद रखने की क्षमता क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं बात करूं कि क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत उनको आधा अधूरा मालूम होता है, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अब इसके अंदर क्या है कि क्लियर माइंडनेस नहीं रहती है, क्लियर उसको याददाश्त नहीं है और उनकी सोचने समझने और याद रखने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाती है, अल्टर्ड हो जाती है, वो सही नहीं रहती है, वो गड़बड़ा जाती है। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उसको क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों स्टूपर के बारे में। तीसरा वर्ड है स्टूपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन जानते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिसके अंतर्गत अपन क्या बोलते हैं कि नहीं वो तो पागल है। स्टूपर वह कंडीशन, इसमें पर्सन की एक्टिविटी एक मिनिमम लेवल तक कम हो जाती है, पर्सन मोशनलेस और म्यूट रहता है, रेस्पिरेटरी एंड आई मूवमेंट चलता रहता है। एक स्टूपर वह कंडीशन जिसके अंतर्गत पर्सन म्यूट एंड मोशनलेस होता है, म्यूट एंड मोशनलेस, म्यूट एंड मोशनलेस रहता है। म्यूट का मतलब होता है चुपचाप रहता है, मोशनलेस का मतलब है उसकी एक्टिविटी कम हो गई है। एक ऐसा पर्सन जिसके अंतर्गत दिमाग में अंदर इतना इसको स्ट्रेस आ गया है कि वो उनका कॉन्शियस लेवल पूरा पूरा खो गया है, वो एक कोने के अंदर बैठा हुआ है और उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो चुपचाप है और किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, म्यूट एंड मोशनलेस रहता है और उसकी एक्टिविटीज है वो बहुत ही कम हो गई है, मिनिमम लेवल पर तक कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रक्रिया देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं स्टूपर। तो स्टूपर के अंदर बच्चों आपको ये याद रखना है कि म्यूट एंड मोशनलेस वाली प्रक्रिया होती है, साथ ही साथ में इनके अंदर रेस्पिरेशन और आई मूवमेंट है वो चलता रहता है, रेस्पिरेशन एंड आई मूवमेंट चलता रहता है। ऐसे पर्सन आपने देखा होगा कि कोमा वाली कंडीशन के अंदर होते हैं जिसके अंतर्गत रेस्पिरेशन और आई मूवमेंट चलता है, दूसरा सारा क्या है वो अपने किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता है, ठीक है, और उनकी एक्टिविटीज है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद में देखो बच्चों ये वर्ड आ गया कोमा, प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस। यदि मैं कहूं कि एक पर्सन जो लंबे समय से अनकॉन्शियस रहता है, होश में नहीं रहता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कोमा में चला गया है। ध्यान रखना बच्चों, डेफिनेशन आती है कोमा की डेफिनेशन, प्रोलॉन्ग्ड ऑफ अनकॉन्शियस, प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, लंबे समय से बेहोशी की कंडीशन में रहना क्या कहा जाता है, कोमा कहा जाता है। पर्सन डू नॉट रेस्पॉन्स टू द पेनफुल स्टिमुलाई, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की, यदि मैं कहूं कि पिन भी चुभाते हैं तो वो किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, क्या कहा जाता है, कोमा वाली कंडीशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों स्टूपर के बारे में आप जान गए, साथ ही साथ में कोमा के बारे में जान गए। कोमा के बारे में बच्चों आपको इतनी बातें याद रखनी है कि कोमा एक वह कंडीशन जिसके अंतर्गत व्यक्ति लंबे समय से क्या है, अनकॉन्शियस में है, साथ ही साथ में
उनको किसी भी प्रकार का पेनफुल स्टिमुलाई देने पर भी वो कोई रेस्पॉन्स नहीं देता है, क्या कहा जाता है, कोमा कंडीशन कहा जाता है। उसके बाद में है ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट के अंदर एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर का मतलब होता है गड़बड़ाना, ऊपर नीचे होना। कॉन्शियसनेस, होश, होश क्या है, ऊपर नीचे हुआ है। लाइक ए ड्रीम स्टेट, वो कॉन्शियस है, अपने ड्रीम, अपने सपनों में बातें करता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का अल्टर्ड होना क्या कहा जाता है, ड्रीम स्टेट कहा जाता है। दूसरा है सोमनोलेंस, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग बाय एन इंडिविजुअल। सोमनोलेंस, सोमनोलेंस वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पर्सन है दिन के टाइम में ज्यादा सोता है। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग बाय एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा लंबे समय तक दिन के अंदर सोया रहना क्या कहा जाता है, सोमनोलेंस। उसके बाद में है कोमा विजिल, कोमा इन विच आई रिमेन ऑफन, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, कोमा विजिल वह कंडीशन जिसके अंतर्गत आंखें खुली है परंतु मरीज किसमें है, कोमा में है। ओनली आंखें खुली है और दूसरा मरीज किसमें है, कोमा में है। कोमा का डेफिनेशन क्या मतलब हुआ, ए प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ द अनकॉन्शियस, लंबे समय से वो क्या है, अनकॉन्शियस है। वो किसी भी प्रकार की पेनफुल स्टिमुलाई करने पर भी वो रेस्पॉन्स नहीं देता है। अब देखिएगा कोमा विजिल का मतलब क्या हुआ कि मरीज कोमा में है परंतु उसकी आंखें खुली हुई है, सब देख रहा है परंतु उसको किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्पॉन्स है स्टिमुलाई देने पर नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर ये टर्मिनोलॉजी, इतनी बातें बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक के बारे में मैंने आपको बताया। आज के इस वीडियो के अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बच्चों मैंने बताया, ठीक है, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी है जो अपने यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आता है कि कंफ्यूजन किस टाइप का डिस्टर्बेंस है। तो कंफ्यूजन एक कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है या बीमारी है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो कॉन्शियसनेस डिस्टर्बेंस के अंदर एक तो आपको याद रखना है कंफ्यूजन, एक याद रखना है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, एक आपको याद रखना है स्टूपर, एक याद रखना है कोमा, एक आपको याद रखना है ड्रीम स्टेट और एक आपको याद रखना है सोमनोलेंस एंड कोमा विजिल। इस प्रकार से ये आपके 7-8 है पॉइंट है, ये कॉन्शियसनेस का डिसऑर्डर है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये इतनी बातें बच्चों ध्यान रखना है। इसके अंदर क्वेश्चन या तो आपको पूछेगा, उसकी डेफिनेशन पूछेगी कि कोमा क्या है, या ये पूछा जाएगा कि कॉन्शियसनेस किस प्रकार का डिसऑर्डर है, सॉरी कॉन्शियसनेस के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, या कॉन्शियसनेस के अंदर कंफ्यूजन है, स्टूपर है, कोमा है, ठीक है ना, किसका उदाहरण है, इसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।